हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकितांक मोघा और द एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली सीएसएस के इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि होता है कॉम्बिनेटर्स के बारे में। अगर आप एज अ वेब डेवलपमेंट में अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देते हो तो ए सीएसएस से रिलेटेड जो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में, वो होता है हमारा कॉम्बिनेटर्स। तो आज हम उसको पढ़ने वाले हैं और डीपली समझने वाले हैं कि कॉम्बिनेटर होते क्या है, किस तरीके से होते हैं, कैसे यूज होते हैं। तो अगर लेक्चर आपने प्ले कर लिया है तो इसको एंड तक देखना। अगर कुछ सीखने आए हो तो एंड तक देखना, नहीं तो अगर कुछ नहीं सीखना है तो उसको आप बंद ही कर दो, कुछ और आप यूट्यूब पर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। अब बात करते हैं कि कॉम्बिनेटर्स होते क्या हैं। देखो, कॉम्बिनेटर्स बेसिकली मोटा मोटा मैं बताऊं तो सिंबल्स होते हैं। 4 सिंबल हमें मिलते हैं जिनको कॉम्बिनेटर बोला गया है, और उन 4 सिंबल का आप यूज करते भी हो, और बाकी वो हम किस तरीके से करते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो कॉम्बिनेटर की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो आ कॉम्बिनेटर इज समथिंग दैट एक्सप्लेन द relation between the selectors। यानी कि कॉम्बिनेटर्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेटर्स वो सिंबल होते हैं जो सेलेक्टर के साथ में यूज किए जाते हैं ताकि उनके साथ में एक रिलेशन डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अब हमको जो मिलते हैं, तो बेसिकली इस डेफिनेशन का मतलब है कि कॉम्बिनेटर वो होते हैं जिनका हम सिंबल्स होते हैं और इनका हम यूज करते हैं सेलेक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करने के, रिलेशन बनाने के लिए। वो किस तरीके से होता है हम अभी सीखेंगे। तो 4 तरीके के जो सिंबल्स होते हैं, जैसे कि पहला आप यूज भी करते हो, जिसमें पहला हमारा हो जाता है स्पेस है। ये भी एक सिंबल है बेसिकली। इस स्पेस सिंबल को बोला जाता है डिसेंडेंट। तो DESCENDENT, डिसेंडेंट सेलेक्टर। सेकंड आता है हमारा चाइल्ड, जो सिंबल है वो है ग्रेटर देन, और इसको बोला जाता है चाइल्ड, हमारा कॉम्बिनेटर। देन हमारा आता है प्लस का सिंबल, जिसको बोला जाता है बेसिकली एडजेसेंट सेलेक्टर। देन हमारे पास में आता है टिडल का सिंबल, जिसको बोला जाता है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर या चाइल्ड सिबलिंग सेलेक्टर आप बोल सकते हो। तो बेसिकली कॉम्बिनेटर्स इन 4 सिंबल को बोला गया है, स्पेस, ग्रेटर देन, प्लस और टिडल के सिंबल को। इन 4 सिंबल को, हर एक सिंबल का यहाँ पर एक नाम दिया गया है और इसको बोला गया है कॉम्बिनेटर्स। इनका यूज करके हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं सीएसएस में। ठीक है, आई होप तो ये आपको समझ में आ चुका। अब चलते हैं, पूरा प्रैक्टिकल करते हैं कैसे कैसे होता है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ और यहाँ पर रख लेता हूँ कि दिस इज द पैराग्राफ टैग 1। ठीक है, ये कर लेते हैं और मैं इसे कॉपी करता हूँ और पेस्ट, और यहाँ पे 3-4 बार, 2-3 बार मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो इतना कॉपी किया, यहाँ से पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर ना एक डिव क्रिएट करूँगा, वो कोई क्लास नहीं देंगे, और इस डिव के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से उठा के पेस्ट कर लेता हूँ। मैं पूरा कंप्लीट डेटा बना रहा हूँ ताकि आपको ना प्रॉपर समझ में आ जाए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इसको मैं कर लेता हूँ डेटा को अलाइन। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, इस टैग के अंदर ना अब मैं आर्टिकल टैग ले रहा हूँ और इस आर्टिकल के अंदर भी मैं डेटा डालूंगा। ठीक है, अब जो डेटा है, अब इन डेटा को आपस में सेपरेट करने के लिए मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ 2। तो ऐसे ही मैं इन्हें करता हूँ कॉपी और इसके अंदर डाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और इनको भी मैं अलाइन कर लेता हूँ, जिससे क्या होगा, डेटा अलाइन रहेगा तो ही आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ से इन्हें कर लेते हैं अलाइन। अब यहाँ पर मैं इनका नाम डाल देता हूँ, एक साथ सबका नाम चेंज कर देता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पर हमारी लैंग्वेज चेंज हो गई है। ठीक है, इसको ठीक करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3। ठीक है, अब देखो, अब मैं इस डिव के बाहर में भी डेटा डालूंगा। तो यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, अब डिव के बाहर हो गया, और इसका नाम मैं जो है वो चेंज कर देता हूँ नंबरिंग 4। अब देखो, मैं या तो मैं डेटा अलग अलग रखूँ तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए हमने ये जो हमारे नंबर है इनके थ्रू हम इनको डिफाइन कर लेंगे, नहीं अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, अब जो इसका जो रिजल्ट है बेसिकली वो आएगा हमारा, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, ये देखो। ठीक है, सारे आ गए। अब देखो उनका यूज़ करना कैसे होता है। अगर मैं चाहता हूं कि डिव के अंदर जितने भी बेसिकली इसके अंदर टैग्स हैं सबको सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं किसका यूज करूंगा, तो मैं यूज करूंगा अपने डिसेंडेंट सेलेक्टर, यानी कि स्पेस सेलेक्टर को मैं यूज करूंगा, स्पेस कॉम्बिनेटर को मैं यूज करूंगा। कैसे, देखो,
हम गए CSS में, मैंने यहाँ पे लिखा div स्पेस दिया और मैंने डाल दिया p कि div के अंदर जितने p हैं उनको सिलेक्ट कर लो। तो बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे कर रहा हूँ सपोज येलो, ठीक है। सेव करते हैं और मैं करता हूँ यहाँ पर आके रिफ्रेश। ये देखो, तो इस div के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे एलिमेंट इसने सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी कि div के अंदर तो ये अलग टैग था, मैंने तो div को बोला है, लेकिन ये तो आर्टिकल टैग है। बट यहाँ पे हमने div को बोला है कि, और मैं यहाँ पे कॉम्बिनेटर कौन सा डिफाइन किया, स्पेस। अब स्पेस जो हमारा सेलेक्टर होता है, स्पेस जो हमारा कॉम्बिनेटर होता है, उसका काम यही होता है, वो क्या करेगा, आप जिस सेलेक्टर के साथ में रिलेशन डिफाइन कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेटर, स्पेस कॉम्बिनेटर, तो वो क्या करेगा, वो सारे के सारे सेलेक्ट कर लेगा। अगर मैं देखो यहाँ पर अगर मैं क्या बोलूँ कि बॉडी के अंदर जितने पी हैं सबको सेलेक्ट कर लो, तो करता हूँ रिफ्रेश, नहीं देखो सारे के सारे सेलेक्ट कर लिए बॉडी के अंदर, क्योंकि ये सारा के सारा हमारा जो ये ऊपर वाले पी टैग हैं div सब बॉडी के अंदर है, ठीक है। इस तरीके से अब मैंने बोला कि div के अंदर मैं div के साथ p का एक रिलेशन डिफाइन करना चाहता हूँ। कौन सा रिलेशन डिफाइन करना चाहता हूँ कि सारे एलिमेंट को सेलेक्ट करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ स्पेस। ये देखो, तो इसने क्या किया, div के अंदर जितने भी हैं सारे के सारे स्पेस, इसने सारे के सारे मेरे टैग सेलेक्ट कर लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्पेस हमारा, जो डिसेंडेंट हमारा, जो बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेटर होता है, वो सारे एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारा ग्रेटर देन हमारा जो है कॉम्बिनेटर, जिसको बोलते हैं चाइल्ड कॉम्बिनेटर। अब ये क्या करता है, देखो अगर मैं बोलूं कि div के चाइल्ड सेलेक्ट करो, सिर्फ मुझे div के साथ में, और जो इसका p, मैं div मेरा सेलेक्टर है और p भी मेरा सेलेक्टर है, इन दोनों के साथ में मैं एक ऐसा रिलेशन इसको बताना चाहता हूं कि div के अंदर सारे p नहीं, सिर्फ मैं जो डायरेक्ट चाइल्ड है उसको सेलेक्ट करो। तो div के डायरेक्ट जो चाइल्ड होंगे उनको सेलेक्ट कर लेगा। कैसे रिफ्रेश करता हूं, ये देखो, ये है div के हमारे जो डायरेक्ट चाइल्ड है, क्योंकि ये वाले जो मेरे p है जिसको हमने 3 का नाम दिया हुआ, ये सारे मेरे आर्टिकल के चाइल्ड है, लेकिन div के डायरेक्ट चाइल्ड सिर्फ यही 4 है, ठीक है। अगर मैं इनको उठा के यहाँ से div के अंदर ही और आर्टिकल के अंदर पेस्ट कर दूंगा तो ये भी सिलेक्ट हो जाएंगे, ये देखो इसके नीचे, क्योंकि ये डायरेक्ट चाइल्ड है। तो अब हमारा ये जो सेकंड कॉम्बिनेटर होता है ना, ये वाला ग्रेटर देन वाला, जिसको बोलते हैं चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड कॉम्बिनेटर, इसका काम होता है ये डायरेक्ट चाइल्ड को सिलेक्ट करता है। ये जो कॉम्बिनेटर है ये डायरेक्ट चाइल्ड को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। अब हम देखो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एडजेसेंट सेलेक्टर, एडजेसेंट कॉम्बिनेटर। अब ये क्या करता है, ये करता है बेसिकली, ये क्या करेगा, अब देखो मैं यहाँ पे सिर्फ ये हटाना और प्लस का सिंबल लगा दूंगा और सेव करूंगा और करूंगा डायरेक्ट रिफ्रेश। तो ये क्या करेगा, जिस भी सेलेक्टर के साथ में आप रिलेशन डिफाइन करोगे उसके बाद वाला जो भी एलिमेंट होगा, सबसे पहले कोई भी हो, उसको सेलेक्ट कर लेगा। अब देखो मैंने बोला कि div और p, यानी div के अंदर वाले p नहीं, div टैग जब खत्म हो जा रहा है उसके बाद का जो हमारा p टैग उसको सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे देखो div मेरा टैग यहाँ से शुरू होता है, ये तो div के डायरेक्ट चाइल्ड है, ये आर्टिकल के डायरेक्ट चाइल्ड है, और ये जो हमारा है वापिस से जो नीचे मैंने 4 2 दिए ये भी हमारे क्या है, div के ही हैं। और div के बाद में हमारा क्या है, डायरेक्ट p है, तो सबसे पहले वाला p इसने सेलेक्ट कर लिया सबसे पहला। इसका काम ही होता है, ये करता है, ये आपके सेलेक्टर के बाद में जो भी मतलब जो रिलेशन डिफाइन कर रहे हो, जिस टैग के, जिस सेलेक्टर के बाद का जो भी एलिमेंट है उसको सेलेक्ट कर लेगा। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे किया div, हमने क्या किया, हमने div। अगर मैं यहाँ पर देखो आर्टिकल टैग देता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे किया आर्टिकल टैग। अब आर्टिकल टैग के बाद में देखो क्या किसको सेलेक्ट करेगा, सेव करता हूँ, देखो करते हैं यहाँ पे रिफ्रेश। तो इसने क्या, इस वाले को, पहले वाले 2 को, यानी कि अब ये जो आर्टिकल हमारा है सेलेक्टर है, इसके बाद पहले वाला पीस ने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, सबसे पहला पीस ने सेलेक्ट कर लिया। तो यानी कि इस हमारे ये जो हमारा एडजेसेंट सेलेक्टर होता है, कॉम्बिनेटर होता है, ये सेलेक्टर के बाद में जो भी पहला उसको जो भी आप जिस भी सेलेक्टर के साथ में कॉम्बिनेशन बना रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज और दिखाता हूँ, अगर यहाँ पर P ना हो, अगर सबसे पहला यहाँ पर मैं दे दूं H1, तो क्या H1 को सेलेक्ट करेगा। इसको हम देखते हैं, मैं देखूं I am H1 टैग मीन्स हेडिंग टैग, ठीक है। ये देखो सेव किया मैंने। अब मैं करता हूं इसको रिफ्रेश, तो इसने इसको सेलेक्ट नहीं किया, इसने क्या किया, इसको सेलेक्ट नहीं किया। अब मैं करता हूं यहाँ पे सेव, मैंने किया रिफ्रेश। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब ये जो हमारा सेलेक्टर है ये क्या करता है कि
टैग सेलेक्टर के बाद में अगर P है, सेलेक्टर के बाद में जो भी आप सेलेक्टर को एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हो, यानी P को सिलेक्ट करना चाहता हूं, अगर P है तो सिलेक्ट करो, P नहीं है तो सिलेक्ट नहीं करेगा। यहां पर मैंने क्या डाल दिया, यहां पर H1 डाल दिया तो H1 को सिलेक्ट कर लेता। अगर मैं यहां पे देखो, मैंने अगर इसको भी हटा दिया, मैं यहां पे करता हूं रिफ्रेश, तो किसको तो करेगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि मैंने डिफाइन नहीं किया। मैंने किया H1, यानी कि आर्टिकल टैग के बाद में जो भी सबसे पहला H1 है उसको सिलेक्ट कर लो। मैंने सेव किया, मैंने किया रिफ्रेश, तो ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं यहां पे कर रहा हूं P को सिलेक्ट करो, P को सिलेक्ट करो। आप यहां पे देखोगे तो किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर रहा। क्यों? मैंने यहां पे क्या बताया कि ये क्या करेगा, आर्टिकल के बाद में सबसे पहले P ढूंढेगा, बट आर्टिकल टैग के बाद में सबसे पहले H1 है ना कि P, तो किसी को भी सिलेक्ट कर ही नहीं पा रहा, रिलेशन डिफाइन ही नहीं हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखना। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज ये हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि एडजेसेंट सेलेक्टर क्या करता है कि सेलेक्टर के बाद में जो भी पहला एलिमेंट बनेगा उसको सिलेक्ट कर लेगा, बट ऐसा नहीं है। जो आप रिलेशन डिफाइन करोगे वो मैच होगा तो ही सिलेक्ट करेगा। यानी कि अगर मैंने P बताया तो ये P को ही ढूंढेगा, ऐसा नहीं कि पहले H1 है तो भैया इसको सेलेक्ट करो, नहीं। इसका दो काम है करने के तरीके। पहला क्या करता है कि सबसे पहले होना चाहिए जिसके साथ में रिलेशन, जिसको आप एलिमेंट को सेलेक्ट करना चाह रहे हो वो सबसे पहला होना चाहिए। अब पहला तो है ही नहीं तो किसको भी नहीं करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या करता है। नेक्स्ट हमारा आता है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, यानी कि हमारा टिडल। अब जो टिडल का सिंबल अगर मैं लगाऊं तो क्या करेगा, देखो मैंने यहाँ पे टिडल का सिंबल लगाया और मैंने कर दिया सेव। अब क्या करेगा इसका, देखो इसका आउटपुट क्या आएगा। ये क्या करेगा, ये सारे के सारे इस आर्टिकल टैग के बाद में जो P टैग है उनको सिलेक्ट कर लेगा, ना कि इनको नहीं करेगा। ठीक है, ये इसको इनको करेगा सिर्फ। सेव किया मैंने, अब करता हूं रिफ्रेश, ये देखो इसने सिर्फ इनको सिलेक्ट कर लिया। अब इन दोनों के बीच में ना थोड़ा सा डिफरेंस है कि टिडल क्या करेगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, टिडल को कोई मतलब नहीं है कि वो पहले वाला P होना चाहिए या कुछ भी होना चाहिए। उसको अगर यहाँ पे नहीं मिलता P तो इसके पास चला जाता, यहाँ पे नहीं मिलता तो इसको सेलेक्ट कर लेता। अगर यहाँ पर आप जिस तरीके से हमने एडजेसेंट के अंदर हमने यहाँ पर क्या डाला था, बेसिकली हमने यहाँ पर P से पहले हमने यहाँ पर हेडिंग टैग डाल जाता तो वो सिलेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो एल्गोरिथम है वो कहता है कि जिस भी सेलेक्टर के बाद में आप जिस एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हो अगर वो सबसे पहला है तो ही सिलेक्ट करेगा और पहले में नहीं है तो नहीं करेगा। बट हमारा जो जनरल हमारा कॉम्बिनेटर वो क्या करता है, जिस भी सेलेक्टर के बाद में जिसको भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो, मैंने बोला कि इस सेलेक्टर के बाद में मुझे ये सिलेक्ट करने हैं P, तो सारे के सारे P सिलेक्ट कर लेगा, सारे के सारे P। अगर मैं करूंगा H1 तो यहाँ पर H1 सिलेक्ट कर लेगा, ये देखो यहाँ पर H1 कर लेगा। अब मैं यहाँ पर एक और करता हूँ, अगर मैंने इसको किया यहाँ पे इसके नीचे डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया मैंने, और यहाँ पर इसके अंदर, अभी क्या करेगा, सेव करते हैं रिफ्रेश, ये देखो सबको कर लेगा, क्योंकि इसको कोई मतलब ही नहीं है कि वो पहले होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए, पांचवा होना चाहिए, पहला होना चाहिए। ये है इसका काम, ये ढूंढता है कि भैया सबसे पहला होना चाहिए। अगर सबसे पहला हुआ तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करने वाला। जनरल कहता है कि भैया आपके बाद में जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो, चाहे चौथे नंबर पे हो, चाहे पांचवें पे, आठवें पे हो, मैं सबको सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और इसको मैं इजी वे में समझाता हूं आपको, लास्ट में इसका कंक्लूजन निकालता हूं कि कॉम्बिनेटर बेसिकली 4 होते हैं। ये 4 सिंबल होते हैं, हर सिंबल को एक नाम दिया गया है कॉम्बिनेटर के अंडर में। ठीक है, अब कॉम्बिनेटर क्या है, एक कॉम्बिनेटर इज समथिंग लाइक दैट विच इज यूज्ड टू डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द सेलेक्टर, यानी कि कॉम्बिनेटर जो हैं उनका यूज करके हम सेलेक्टर के साथ में रिलेशन डिफाइन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रिलेशन डिफाइन किया, ठीक है, हमने यहाँ पे रिलेशन डिफाइन किया कि आर्टिकल जो मेरा टैग है, इस टैग के बाद में मैं सारे के सारे H1 टैग सेलेक्ट करना चाहता हूँ, इस टैग के बाद में सारे ये वाले टैग सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने टिडल का यूज करके एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। मैं चाहता हूं कि आर्टिकल टैग के बाद में सबसे पहले अगर H1 है तो उसको सेलेक्ट करो, यानी कि मैंने यहां पे क्या किया, बेसिकली मैंने यहां पे एडजेसेंट सेलेक्टर को यूज किया रिलेशन डिफाइन करने के लिए। मैं कौन सा रिलेशन डिफाइन करना चाहता था कि आर्टिकल के बाद में सबसे पहले अगर H1 है तो सेलेक्ट करो। मैंने बोला कि आर्टिकल के सारे चाइल्ड जो मेरे टैग हैं H1 उसे सेलेक्ट कर लो, तो ये डिफाइन करने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए मैंने चाइल्ड सेलेक्टर का यूज किया। मैं चाह रहा था कि आर्टिकल के अंदर जितने भी हैं H1 सबको सेलेक्ट कर लो, ये डिफाइन करने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए मैंने स्पेस का यूज किया। तो ये थे हमारे बेसिकली कॉम्बिनेटर्स।
थोड़ा थोड़ा काम है, हर एक सिंबल का यूज करने का अलग अलग तरीका होता है। अगर आप डायरेक्ट सारे चाइल्ड सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप ग्रेटर देन सिंबल यूज करो। अगर आप सब कुछ सेलेक्ट करना, सारे एलिमेंट सेलेक्ट करना चाहते हो तो स्पेस यूज करो। अगर आप उस सेलेक्टर के बाद में आने वाला पहला कोई पी सेलेक्ट करना चाहते हो, H1 कोई भी टैग सेलेक्ट करना चाहते हो, अगर वो पहले हो तो सेलेक्ट हो तो आप प्लस सिंबल यूज करते हो, यानी कि एडजेसेंट यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे सेलेक्टर के बाद में जितने भी पी हैं सबको सेलेक्ट कर लो तो आप टिडल यूज कर सकते हो। अब सबको सेलेक्ट कर लो यानी इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं इस सेलेक्टर के बाहर, ये जो मेरा डिव है यहाँ पे, जैसे मैंने आर्टिकल है इसके बाद की बात हो रही है, अब ये वाले मेरे इसके डिव के बाहर हैं, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। आई बात समझ में? तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसमें आपने समझा कॉम्बिनेटर्स के बारे में। अगर लेक्चर अच्छे से समझ में आए तो लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी तो कमेंट कीजिए। मैं जानता हूँ लेक्चर काफ़ी दिनों के बाद में अपलोड हुआ है तो कुछ पर्सनल वर्क थे जिसकी वजह से मैं यूट्यूब को टाइम नहीं दे पा रहा था, बट अभी कोशिश करूंगा कि कुछ रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँ जो आपके काम की होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई भी क्वेरी तो कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट डे में नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।